ये लेक्चर नंबर 14 है क्या? शायद 40, यस। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? इसमें सबसे पहले हम लोग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आ सकता है उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या क्या हम लोग को सिस्टमेटिक वे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को स्टूडेंट हम लोग कहीं कहीं फाई से भी और कहीं कहीं भी डब्ल्यू से भी इंडिकेट करते हैं, राइट? लिखिए एक लाइन, वर्क फंक्शन क्या है, एक पॉइंट बनाइएगा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to make an electron, the minimum energy required to make an electron free from the metal is called work function. यहां तक तो समझ में आ गया? फिर से पढ़ी तो मेरे डिफिनेशन को। ओके, अब मेरे पास दो मेटल है, एक है M1 और एक है M2, ठीक है ना एवरीवन? और मैंने बोल दिया M2 ग्रेटर देन M1, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? सर मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा। मतलब क्या? इसका मतलब है कि उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी भी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन आउट होता है वो एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नॉट कोर इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट? तो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। आज मैंने वैक्सीन का सेकेंड डोज ले लिया, बस जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था पूरा हो गया। कोशिश किया कि ले ही लेते हैं, और सेकेंड डोज बड़ा आसानी से हो गया। फर्स्ट डोज के लिए नंबर लगाना पड़ता है, सेकेंड डोज के लिए कहीं भी ले सकते हैं। बट आप लोग का तो अभी एज हुआ नहीं है वैक्सीनेशन का। चलिए, तो इसका मतलब है कि जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है उसके फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन का खुद के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगा। एग्री हैं? ओके, तो मान लेते हैं कि अगर मैंने बोल दिया M2 ग्रेटर देन M1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो किसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अटैच रहेगा, ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड रहेगा? इसका मतलब है कि इन दोनों का अगर वर्क फंक्शन का बात किया जाए तो वर्क फंक्शन ऑफ M1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ M2। एग्री? इसका मतलब
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल इंक्रीजेज, वर्क फंक्शन डिक्रीजेज। क्या इसका हम लोग लाभ उठाएंगे ऑब्जेक्टिव का आंसर देने में? बॉक्स बना के लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा तो वर्क फंक्शन कम एंड वाइस वर्सा। किसी को यहाँ पे डाउट? ओके। तो जितना पीरियोडिक टेबल में जो मेटल का जोन है उसमें कौन सा ग्रुप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बता सकते हैं? अल्कली मेटल, राइट। इसका मतलब एक और पॉइंट बन गया, जनरली अल्कली मेटल्स हैविंग लेस वर्क फंक्शन, करेक्ट। तो सर जनरली अल्कली मेटल हैविंग लेस वर्क फंक्शन, तो हम लोग सोलर सिस्टम में इसी को काम में ले लेते हैं, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, राइट। बोलना है भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलिएगा, खाली कथा सुनते रहते हैं। सत्यनारायण भगवान का कथा है कि बिल्कुल लास्ट में देख रहे हैं 7 अध्याय होता है उसमें, जानते हैं कि नहीं सत्यनारायण भगवान का कथा? प्रगति आर्या ज्वाइन की हुई है? नहीं, एक ऐसे ही बचपन का कहानी याद आ जाता है बार बार। सत्यनारायण भगवान का जो प्रवचन होता है ना, पूजा, कथा, कथावाचक, 2 मिनट में सुन ही लीजिए, इंटरेस्टिंग है। तो मैं 7th 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ता था, तो घर गांव में, तो घर में नहीं पढ़ता था, 4-5 घर के जो बच्चे होते हैं ना, एक वहाँ पे बाहर में, गांव में घर के बाहर एक जगह बनाया जाता है जिसको दालान बोला जाता है, बैठने का जगह, जिसको गेस्ट रूम बोल सकते हैं मेट्रो में, अर्बन एरिया में। तो वहाँ पे 4-5 घर के बच्चे, एक लालटेन, मतलब बल्ब भी नहीं, तो वहाँ पे हम लोग सब ग्रुप बना के ऐसे बैठते थे और हर पूर्णिमा को पूजा होता था किसी के यहाँ। तो वहाँ पे शंख जब बजाया जाता था, तो हम लोग एक बार शंख बजा मतलब पहला अध्याय ख़त्म, दूसरा बार मतलब दूसरा अध्याय। वी आर वेटिंग फॉर व्हाट, कि 7 अध्याय खत्म होगा तो प्रसाद बटेगा, वो उसी के लिए वेट करते रहते थे। अब बस आरती में जाके प्रसाद लेकर, मतलब बचपन का, मतलब स्वच्छ मन, प्रसाद खाना है, भगवान का पूजा करना है, बट वी आर वेटिंग फॉर कि एकदम 7वां अध्याय। तो वही मैं कभी कभी याद आ जाता है, बस सुन रहे हैं। एनीवे, तो जनरली अल्कली मेटल्स हैविंग लेस वर्क फंक्शन, बट इसमें हम लोग सोडियम पोटेशियम को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर रख ही नहीं सकते हैं, ब्लास्ट कर जाएगा, राइट। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, करेक्ट ना। हाईली रिएक्टिव विथ वाटर वेपर्स, राइट। एनीवे, अब यहां देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, और सोडियम का जो भी रहेगा लेकिन लास्ट में 3s1 रहेगा, राइट। पोटेशियम का लास्ट में 4s1 रहेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम का 5s, एंड सीजियम का 6s1, राइट। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और मेटल से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन आउट करते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इज इट राइट। मेटल से जो इलेक्ट्रॉन को आउट करेंगे वो कौन सा इलेक्ट्रॉन आउट होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउट होगा। तो बताइए किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है? सीजियम का, राइट। और किसका सबसे ज़्यादा क्लोज है? इसका मतलब किस में एनर्जी ज़्यादा खर्च होगा? इन सब में सबसे ज़्यादा किसका खर्च होगा?
लिथियम का, इसका मतलब देखिए मजाक मजाक में आप वर्क फंक्शन अल्कली मेटल का देख लिए। इसका मतलब है कि अगर अल्कली मेटल, ये आया हुआ है KVPI का क्वेश्चन है जो इसको मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि इन चारों में, इन पांचों में अगर वर्क फंक्शन का ऑर्डर दिया जाए तो लिथियम ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन पोटेशियम, ग्रेटर देन रुबिडियम, ग्रेटर देन सीजियम, क्या वर्क फंक्शन का ये ऑर्डर सही है? ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन, राइट। यहां तक क्लियर ना? ओके स्टूडेंट, तो अभी जस्ट हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में बात की और आपसे पूछे कि अच्छा स्टूडेंट ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम किस ग्रुप का, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजेटिव कैरेक्टर था। आप ही लोग बोले सर अल्कली मेटल वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजेटिव है, और एब्सोल्युटली करेक्ट बात भी है। और अल्कली मेटल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजेटिव है और उसमें भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजेटिव सीजियम है, राइट। तो एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव मिल गया। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन किस मेटल का? सीजियम का, समझे। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन, आप ही से सारा आंसर मैं ले लिया, सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन सीजियम का रहेगा। किसी को प्रॉब्लम? ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मिनिमम वर्क फंक्शन among all metals is cesium, लिख लीजिए। एक और पॉइंट लिखिए। फॉर ए गिवन मेटल वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट। फॉर ए गिवन मेटल वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट। फॉर ए गिवन मेटल वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट। बट स्टूडेंट आपको अभी जस्ट देख लिए डिफरेंट मेटल हैविंग डिफरेंट वर्क फंक्शन, वजह भी आपको प्रूफ कर दिए, क्योंकि किस इलेक्ट्रॉन को आउट करना रहता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन डिफरेंट मेटल में, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट। इसका मतलब है कि वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, राइट। मेटल डिफरेंट, वर्क फंक्शन डिफरेंट, लिख लीजिए। वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, इज इट राइट। चलिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल से एटलीस्ट बाहर सरफेस तक आने के लिए क्या चाहिए, तो उसको आउट कौन करेगा? फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो क्या ये बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड उसका नाम है वर्क फंक्शन, इज इट राइट। This is the criteria for what? This is the criteria for ejection of photoelectron, correct? Emission of photoelectrons. क्या ऑल इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या वैसा इलेक्ट्रॉन जो फोटोन के बम्बार्डिंग के वजह से आउट हुआ? दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट। इसका मतलब ये हुआ कि एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, राइट। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5/h लिख सकते हैं। यहां तक सही है। म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 5/h। तो यहां देखिए, इसका मतलब है कि
अगर आपको मैं बोलता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और तब पूछेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो क्या बोलिएगा 2, राइट। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा सर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगा 5/h, करेक्ट है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक टर्म यूज होता है, अब तो आप लोग वाकिफ हो गए होंगे, कौन सा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन क्या था, इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। एक लाइन लिख लीजिए डिफिनेशन में, दिस इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, it is the minimum frequency of photon which are responsible for emission of photoelectron, which are responsible for emission of photoelectron। अब बताइए, और मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं आज के बाद न्यू नॉट से इंडिकेट करूंगा, तो क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी यही में है मेरा न्यू नॉट, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट 5/h, इज इट राइट। अब समझ में आ गया। अब देखिए इस फार्मूला का हम लोग के साथ के लिए लाभ क्या रहेगा, इस फार्मूला से सर हम लोग को फायदा ये रहेगा कि अगर म्यू नॉट यहाँ देखना है, अगर म्यू नॉट दिया रहेगा वर्क फंक्शन निकल जाएगा, करेक्ट। और अगर वर्क फंक्शन दिया रहेगा म्यू नॉट निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहां तक समझ में आ गया। तो भाई इसके टर्म में अगर फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी, फोटोन का, ग्रेटर देन, अब इसमें दो केस बनाकर डील करते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन म्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। यस। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन, मतलब इस बात के लिए, इस कंडीशन के लिए, फॉर पार्टिकुलरली फॉर दिस कंडीशन सर फोटो इलेक्ट्रॉन उस मेटल से आउट होगा। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन उस मेटल से आउट होगा तब इंटेंसिटी ऑफ फोटोन मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का क्या रोल रहेगा, करेक्ट। मतलब यहां से पता हो गया कि अब जो फोटोन मेरे पास कलेक्शन में है, दैट फोटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और इजेक्ट कर सकता है मेटल से, राइट, आउट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तब उस केस में पूछा जाएगा कि अब बताइए नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कम और ज़्यादा करेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, अब फोटो इलेक्ट्रॉन आउट हो सकता है, मतलब ये जो मेरे पास फोटोन है वो कैपेबल है। तो अगर 10 फोटोन पर सेकेंड भेज रहे हैं और उससे दो इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है, तो 20 फोटोन पर सेकेंड भेजेंगे तो 4 आउट हो जाएगा, राइट। यस, तब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रोल प्ले होगा। इसका मतलब है कि फॉर दिस सिचुएशन, इसके लिए, इस केस के लिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ये सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, करेक्ट। और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अब आप बताएं
कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या रोल रहा। सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रोल रहा, लेकिन वो उसका रोल तब नज़र आएगा जब फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होगा। अब फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड यहाँ से होगा, राइट, यहाँ से होगा, करेक्ट है। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। इसको जो नंबर ऑफ फोटोन बोल रहे हैं इसी का मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट दूसरे भाषा में। ओके, यहां तक समझ में आ गया? डायरेक्टली का मतलब ये नहीं है कि इक्वल होगा, अगर इक्वल होता तो इक्वल बोल देते हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कि यहाँ पे 1000 फोटोन पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका मतलब 1000 फोटोन से 1000 इलेक्ट्रॉन आउट होगा, ये पॉसिबल नहीं है, उससे बहुत कम आउट होगा, राइट। पिछले क्लास में सब सारा कहानी बता चुका हूँ, करेक्ट ना। सेकेंड केस, अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा, करेक्ट, तो क्या इस कंडीशन के लिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, लिखते जाइएगा, बहुत बढ़िया से क्लास नोट्स बनना चाहिए। तो इस केस के लिए व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कोई फर्क नहीं पड़ा, आप कितना भी रूम को लाइटेड करते रहिए, राइट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। आपका मेटल गर्म होते रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। देन इज फॉर दिस केस नो एनी रोल ऑफ व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो क्या तोड़कर चीज़ों को समझ गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कहाँ पे रोल रहेगा और कहाँ पे नहीं रहेगा? चलिए, इसको हटाएं एवरीवन। सब लोग क्वेश्चन बैंक तो ले लिया है ना? नहीं लिए तो ले लीजिएगा, कैटलिस्ट में अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक। हो गया? चलिए स्टूडेंट, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? कट ऑफ, राइट। थ्रेशोल्ड का मतलब कट ऑफ, और कट ऑफ मिनिमम भी होता है और मैक्सिमम भी होता है, समझे? कट ऑफ तो दोनों हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब जो x मुझे सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है वो 2 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। मतलब ये मेरे डोमेन में नहीं है, राइट। अरे कोई x का वैल्यू, कुछ x का वैल्यू, ये वैसा x का वैल्यू जो हम लोग को नहीं लेना है, मतलब दिस इज दैट x इज नॉट द पार्ट ऑफ माई डोमेन, राइट। उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, करेक्ट। और अगर ऐसे बोल दें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम कट ऑफ है या मिनिमम कट ऑफ है। मतलब दो मिनिमम वैल्यू है, उससे बड़ा जो भी ले सकते हैं। अगर एक्स ऐसे बोल देते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 90, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हो गया कि 90 पे क्लोज ब्रैकेट सेट थ्योरी में आ रहे हैं माइनस इन्फिनिटी, राइट। इसका मतलब ये जो मेरा थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। कट ऑफ जो मैक्सिमम पॉइंट पे रखा गया है, मिनिमम कुछ भी ले सकते हैं, राइट। इसका मतलब कट ऑफ थ्रेशोल्ड दोनों हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है, जी राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, राइट।
ये किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 1 मिनट टाइम लूंगा। प्रगति आर्या, लेट से क्यों ज्वाइन करते हो? क्या प्रॉब्लम है? जियो फाइबर लेना है? पटना में जियो फाइबर है? देन अभी ऑनलाइन से ही क्लास चलना है अगला 2 साल तक, तो अभी तक जियो फाइबर इंस्टॉल करना चाहिए। विद इन 2 डेज 3 डेज जियो फाइबर इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। ये वाईफाई से काम नहीं चलेगा, जियो फाइबर का मैं तो यूज कर रहा हूँ, तो मेरा तो कनेक्शन मोटा मोटी मतलब जितना 1 आध दिन का छोड़ दीजिए, बट अदरवाइज तो 99% टाइम तो सही रहता है। बिल्कुल सही है, तो जो चीज़ सही है उसको हम लोग यूज करेंगे। अभी यहाँ देखिए फिर से एक बार, एच सी बाई एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए हम लोग एक फार्मूला ये भी तो यूज कर सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा। यस, इट मीन्स, तो क्या यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं एच सी बाई 5, यस। अरे ये किसके लिए कंडीशन था? फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट। इसका मतलब यहां से मैक्सिमम लैम्डा क्या मिलेगा इस इनइक्वलिटी से? यहां से मैक्सिमम, यस। और यहाँ पे एच सी का वैल्यू हम लोग सब लोग रटे हुए हैं, नहीं? एच सी का वैल्यू आप लोग को रटवाए थे 1242 EV/nm, इज इट राइट? उससे फ़ायदा क्या होगा कि सर ऊपर में जो वैल्यू मेरा रहेगा वो 1242 EV/nm रहेगा, और नीचे में फाई का वैल्यू भी अगर EV में दिया हुआ है तो EV और EV ख़त्म, बचेगा क्या? नैनोमीटर। मतलब डायमेंशनली हम लोग सही हैं, लैम्डा का यूनिट लेंथ होता है, यहाँ पे लेंथ ही बच रहा है, करेक्ट ना? बट सर आपने मुझे रटवाया 1242 EV/nm, और अगर फाई का वैल्यू जूल में दिया रहेगा तब क्या करेंगे? तब कोई समस्या नहीं है। जूल को EV और EV को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना बार सिखा चुके हैं, राइट? अब तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल? सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट? तो अब बताइए, फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन व्हाट इज योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? यस, अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज अ मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ? मैक्सिमम वेवलेंथ है। ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब इस बात से तो आप लोग ऊपर उठ गए ना कि थ्रेशोल्ड का मतलब सिर्फ मिनिमम नहीं हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन के इनइक्वलिटी कैसा बन रहा है, राइट? लिखिए थ्रेशोल्ड इसी को हम लोग बोलेंगे लैम्डा नॉट। कौन सा वेवलेंथ एवरीवन? एक लाइन लिखे तो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ which are responsible for emission of photoelectron. इसका मतलब ये हुआ कि यार यहाँ देखिएगा, लैम्डा का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट रहेगा, लैम्डा नॉट क्या है? मैक्सिमम, राइट?
दिस इज द मैक्सिमम, इसी को मैं लैम्डा नॉट से इंडिकेट करूँगा। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन के लिए, और ऑब्वियसली लेंथ निगेटिव में नहीं होगा, तो इस केस के लिए लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट के बराबर या उससे छोटा रहेगा, तो देयर इज इमिशन ऑफ यस फोटो इलेक्ट्रॉन। और अगर लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट से बराबर रहेगा देन नो इमिशन। तो दोनों के टर्म में हम लोग बातों को समझ गए। फोटो इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ आप लोग प्रैक्टिकली एक बात समझ गए कि जस्ट स्कूल के एग्जाम के लिए थोड़ा सा मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा ब्रीफिंग किया था, राइट। और उसी चीज़ को सेकेंड टाइम में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है बातों को। तो भाई 2 बार में इतना कुछ हो गया, तो 3 बार और 4 बार रिवीजन कीजिएगा तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाइएगा, कोई रोकेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको। तो दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन, राइट। अब उसमें क्या है कि कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं, एक बार पढ़ लिया दोबारा कितना पढ़े, भाई बार बार पढ़ना पड़ेगा। रैंकर को सब कुछ समझा हुआ भी रहता है, रटा हुआ भी रहता है, उसको सारा फार्मूला यहाँ पे रहता है, सोते भी रहेगा, नींद में पूछेगा तो उठ के बता देगा। मतलब इतना ख़राब तरीके से फार्मूला को रटे हुए रहता है, क्योंकि सारा गेम तो 3 आवर का ही है ना। 2 साल में आपने जितना भी पढ़ा वो 3 आवर में कहाँ चेक हो जाएगा। नीट का एग्ज़ाम तो 3 आवर का ही है ना स्टूडेंट, जेईई मेन का भी 3 आवर का है। तो उस 3 आवर का प्रिपरेशन कैसे किस तरीके से करना है, उसके लिए हम लोग 1 डे एक एक दिन जमा कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और केस लेते हैं, और यहाँ तक तो बातों को आप समझ गए। नेक्स्ट, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उससे अगर आपने ज़्यादा एनर्जी का फोटोन सप्लाई कर दिया, तब क्या होगा। इक्वल नहीं, ज़्यादा एक्चुअल में ज़्यादा सप्लाई किए तो आपने एक्स्ट्रा कितना सप्लाई किया। यस, दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ फोटोन विथ रेस्पेक्ट टू मिनिमम रिक्वायरमेंट, करेक्ट ना। और आप इस बात को फोटोन के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी एक फोटोन पे फोकस किए हुए हैं, राइट। आप एक फोटोन की बात किया ना कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, मतलब आपने एक फोटोन का पैकेट लिए हुए हैं, एक पार्टिकल। अब फोटोन का क्वालिटी क्या है, फोटोन का क्वालिटी है कि 1 फोटोन ऑलवेज कोलाइड विथ 1 पार्टिकल, करेक्ट। इसका मतलब अगर ए फोटोन बाय चांस पर चांस जो भी बोली है, अगर ए फोटोन जिसके लिए हम लोग बोले एक्स्ट्रा, ये अगर फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर गया, करेक्ट, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी इतना बचा हुआ रहेगा, जितना मिनिमम निकलने के लिए चाहिए उसके रेस्पेक्ट में इतना, राइट। और मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन में सबसे लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो जब आउट होना शुरू हुआ तो उसके रास्ते में कोई आया ही नहीं, जिसका चांस बहुत कम है लेकिन फिर भी मान सकते हैं, राइट, कि जब मेटल के अंदर से बाहर सरफेस पे आ रहा है तो उसके रास्ते में कोई भी हर्डल नहीं आया, तो इस सारा का सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा। बट क्या ए भाग्य, ए सौभाग्य, ए लक क्या सारे इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा? नहीं रहेगा। इट मीन्स कि इज इट कंपल्सरी कि एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन ज़्यादा रहेगा तो ऑलवेज हर ईच फोटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन? कैसा होगा सर इजेक्ट? अगर ऐसा रहता तो हम लोग बोलते हैं कि एक फोटोन से इलेक्ट्रॉन पक्का मस्ट निकलेगा ही निकलेगा, बट ऐसा नहीं है, राइट।
यस। तो क्या यहाँ से हम लोग इस केस के लिए यहाँ से जो नया बात शुरू किए, एनर्जी ऑफ फोटोन -5, और यहाँ पे ये बात बोल दें, जस्ट यहाँ से पहले डिराइव कर देते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हैं। अब 5 के लिए क्या एच न्यू नॉट लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग केस डील कर रहे हैं म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, राइट। कौन सा केस डील कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, राइट। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो दिस इक्वल टू व्हाट, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, राइट। और ये जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा, राइट। अरे मैक्स, इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन रिटन फॉर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन या दिस इज फॉर वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। सर एक फोटोन का बात कर रहे हैं तो एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड करेगा, तो दिस इज फॉर नॉट ए बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर वन इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट। लिख लीजिए, देखिए तो नजर आ रहा है, दिस इज फॉर दैट इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट कोलाइड विथ एनी लैटिस ड्यूरिंग, लैटिस और इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग एस्केप फ्रॉम द मेटल, इज इट राइट। एंड दिस इक्वेशन फॉर व्हाट, दिस इक्वेशन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहां तक हो गया, ओके। लैटिस का मतलब समटाइम्स ऐसा रहता है कि जैसे नाम सुने रॉक सॉल्ट, ये ऐसे ही मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको ड्रॉ मत करिएगा, रॉक सॉल्ट में Cl NaCl मान लेते हैं NaCl का सॉल्ट है, तो Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, करेक्ट। जनरली एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ। तो रॉक सॉल्ट में कब में जो सॉलिड स्टेट में जो हम लोग स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट रहता है, सॉलिड दो टाइप का होता है ना, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, राइट। एक एमॉर्फस एक क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन में क्या बहुत ऑर्डर में बैठा रहता है। फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पे मेला वगैरह में हैं, भीड़ में है, तो रैंडम है, राइट। कोई क्राउड है और उस क्राउड को बिल्कुल आकर अचानक से बोल दिया जो जहाँ वहीं बैठ जाओ, तो जो लोग बैठेगा फील्ड में, ग्राउंड में, वो रैंडम है, जैसे मर्जी वैसे बैठ गया, राइट। मतलब किसी भी मेटल को या सॉल्ट को आप मोल्टेन फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में आप उसको मेल्ट कर चुके हैं और अचानक से ऑल ऑफ सडन उसे -50 डिग्री का आइस डाल दिए, जो जहाँ है वहीं पे बैठ जाओ, राइट। मौका ही नहीं दिया उसको अरेंज होकर बैठने का, करेक्ट ना, एमॉर्फस। लेकिन कोई मेटल है और उसको बहुत ही कंट्रोल कंडीशन में धीरे धीरे उसको ठंडा कर रहे हैं, मतलब अपने तरीके से, जो तुम्हारा ओरिजिनल तरीके से सजने का तरीका है। ये होता है ना, बिल्कुल एक रो में 5 लोग बैठेंगे, दूसरे रो में 5 लोग बैठेंगे, अरेंज करके ऑर्डर, राइट, एक ऑर्डर मेंटेन करते हुए। तो दिस इज द डिफरेंस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसे ही होता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे Na+ रहता है। आप लोग छोड़ दीजिए, सिर्फ देख लीजिए लैटिस
मतलब मैं समझा रहा हूँ, अब बोल दिए तो थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये सब पॉइंट जो है जहाँ पे मेटल का एटम का आयन बैठा हुआ है, तो हो सकता है किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला और जाके इसे टकरा सकता है, रास्ते में ये आ गया। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि डज नॉट कोलाइड विथ एनी लैटिस और इलेक्ट्रॉन, लैटिस और इलेक्ट्रॉन। तो लैटिस बोलने का मतलब वो हो गया लैटिस पॉइंट जहाँ पे स्फीयर है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एच वर्मा का ऑब्जेक्टिव भी है, इफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा स्टूडेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल का सेम रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट मेटल का डिफरेंट डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट मेटल का डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइंड रहेगा, बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकलता है वर्क फंक्शन से, और वर्क फंक्शन डिफरेंट मेटल का डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट, ओके। तो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई किए हुए हैं और तब पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या सबका काइनेटिक एनर्जी इतना का बराबर ही रहेगा? सर डिफर करेगा, इसका वैल्यू केमेक्स जो भी रहेगा केमेक्स के बराबर या उससे कम, और जीरो के बराबर या जीरो से ज़्यादा, ऐसे डिफर करेगा नहीं। इसका मतलब जीरो से के मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, जीरो से के मैक्स के बीच में अगर मान लेते हैं के मैक्स 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जीरो से 4 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बीच में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, इट राइट? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो क्या बोलेगा, कोई पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलना है, ऑलवेज के मैक्स, या आंसर करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, जीरो से के मैक्स के बीच में कुछ भी, राइट, ओके, लिख लीजिए। इसलिए जो एनसीईआरटी में जो आप देखे हैं के इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन -5, वहाँ पे के मैक्स नहीं लिखा रहता है, बट वो के मैक्स वाला इक्वेशन है, एग्री, लिखा रहता है सिर्फ ये के इक्वल टू -5, यहाँ तक एग्री कर रहे हैं ना, लिखा रहता है ये, बट अब आप तो समझ पाएंगे मेरे पढ़ाने के बाद कि के जो है वो के मैक्स वाला के है। चलिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं बाई, और इसको मान लेते हैं एक्स, और साथ में लिखते हैं फॉर ए गिवन मेटल। तो गिवन मेटल बोलकर मैं क्या फिक्स करना चाह रहा हूँ, तो सर यस गिवन मेटल बोलकर सर आप फाई को फिक्स कर दिए, तो नहीं था कि ऐसा करने से इक्वेशन जस्ट लुक्स लाइक बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा। इसका मतलब नाउ इक्वेशन बिकम्स व्हाट, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब इतना आपको ग्राफ पढ़ाए हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताइए कैसा ग्राफ होगा। ड्रॉ कर पाएंगे एवरीवन?
इतना तो टाइम लगेगा या ड्रॉ करके बैठे रहते हैं? बोलना चाहिए ना भाई। ये किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, के वर्सेस म्यू का या के मैक्स वर्सेस म्यू का? चलिए देखिए, तो आप लोग कभी ऐसा ही इक्वेशन आया है? मतलब इनिशियली तो ऐसा ही आया होगा ना, वो बाद में रिजेक्ट करेंगे, बट आया तो ऐसा ही होगा। यहाँ पे कितना मिला है फास्ट? सर यहाँ पे तो मिला था 5/h राइट, और यहाँ पे क्या मिला है -5, और 5/h क्या है? तो सर यही तो 5/h ही तो म्यू नॉट है। तो क्या ये जोन नहीं लगता प्रोहिबिटेड जोन है? इसमें तो एक्सपेरिमेंट शुरू ही नहीं होगा। क्या इस जोन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा? क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? तो सर इलेक्ट्रॉन ही रिजेक्ट नहीं होगा तो काइनेटिक रिजेक्ट किसका बात करेंगे? यहाँ तो के था काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही रिजेक्ट नहीं हो रहा है। तो पहला बात तो है कि इस जोन यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी मेरे डोमेन का नहीं है राइट। हॉरिजेंटल एक्सिस में जो वैल्यू लेते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस में जो वैल्यू मिलता है उसको रेंज बोलते हैं, करेक्ट फंक्शन में, ठीक है। तो ये मेरे डोमेन में नहीं है, पहला तो काउंटर ये हो गया। दूसरा, आपको नहीं था कि यहाँ से इस तरफ जाते आएंगे तो ये ग्राफ नीचे आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो गया, और काइनेटिक निगेटिव होगा तो इन दोनों बात से तो सर फिर ड्रॉ क्यों किए थे? आपको पहले ही तो फ्रीडम दे दिया, ड्रॉ कर लीजिएगा, बाद में रिजेक्ट कर दीजिएगा राइट। इसका मतलब फाइनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये होगा। सबको समझ में आ गया है? और यहाँ पे म्यू नोट रहेगा, इज इट राइट? और इसके टैन के वैल्यू को क्या बोलते थे? तो सर इसके टैन के वैल्यू को आपने सिखाया था स्लोप राइट। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में केमैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उसका स्लोप क्या है, तो व्हाट इज स्लोप? एच। स्लोप इज व्हाट? एच। ये शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन KVPY का जो कि नेक्स्ट मुझे लगता है कि जेईई मेन में भी आना चाहिए। इसमें बोला गया है कि के वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है और ये 4 अलग अलग मेटल के लिए है, ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम के लिए है 4 ग्राफ। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ किस मेटल के लिए है और क्यों। क्वेश्चन समझे मेरा? यही क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। देखिए अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि एनसीईआरटी में जो एक पैराग्राफ में दे दिया वहाँ से क्वेश्चन पकड़ में आता। अगर हम लोग इतना आराम से धीरे धीरे नहीं समझते चीज़ों को तो वहाँ तो 2 फार्मूला है, 1 फार्मूला है, 2 फार्मूला है और 3 एग्जाम्पल है। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि चीज़ों पे बहुत आराम से रुकना पड़ेगा अगर इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना है, इनकाउंटर करना है। तो जल्दीबाजी में जैसे जितना जल्दीबाजी आप रहते हैं ना कि सर एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो गया, जैसे आप भी मूल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा राइट। नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाता, पता ही नहीं चलता कि मूल कॉन्सेप्ट में था क्या। बिल्कुल ऊपर ऊपर टेंजेंट बनते हुए निकल गया, टच भी नहीं किया। टेंजेंट समझते हैं ना, एक पॉइंट को टच करते हुए। एक होता है नॉर्मल कि एकदम यहाँ से बातें यहाँ पे जा रहा है, एक होता है ऊपर ऊपर निकल गया। एनीवे आप लोग आंसर दे पाए? 1 किसको बताएगा, 2 किसको बताएगा, 3 किसको बताएगा और 4 किसको बताएगा और क्यों? तो सर अभी
म्यू नॉट ये जो वैल्यू है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 1, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 2, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 3 एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 4। इज इट राइट? म्यू नॉट 4 ग्रेटर देन म्यू नॉट 3 ग्रेटर देन म्यू नॉट 2 ग्रेटर देन म्यू नॉट 1। इज इट राइट? दोनों इस पूरे को h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर सकते हैं ना? और h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है वर्क फंक्शन, राइट। बोलते रहिएगा। अब बताइए इन चारों में वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा किसका रहता? लिथियम। मतलब ये लिथियम रहा होगा, लिथियम, ये सोडियम रहा होगा, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम। तो नहीं ताकि हम लोग पीरियोडिसिटी को इससे मिक्स कर दिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी देख लिए कि ग्रुप में अल्काली मेटल का इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज होता है। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन गया, नहीं? काबिल तारीफ है। एक क्वेश्चन मुझे तो दोबारा पूछना चाहिए नीट में या जेई मेन में, आने का चांस रहेगा। हो गया? तो ग्राफ तो यही रहेगा भाई, उसका एप्लीकेशन आपको दे दिया जाएगा, कुछ नया नहीं आएगा, आएगा वही बातें सारा घुमा फिरा कर, बट उसको ध्यान से रुक कर समझना है। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन सेट कर रहा हूं। इसी इक्वेशन पे यहां देखिए, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आप लोग देख लिए। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज और फॉर ए गिवन मेटल, फॉर ए गिवन मेटल बोलने का मतलब समझ जाते हैं आप लोग कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो फॉर ए गिवन मेटल मतलब फाइव को कांस्टेंट, राइट। तो फॉर ए गिवन मेटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट केमैक्स? ऑब्वियसली इंक्रीजेज, समथिंग लाइक ये कुछ ऐसा है कि बाई इक्वल टू 2x माइनस 3, राइट। एक फिक्स है, तब बोलेंगे x इंक्रीजेज, तो ये तो बिल्कुल सेवेंथ क्लास का बच्चा बोल देगा वाई ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, के ऑल्सो इंक्रीजेज, इट राइट। अब मेरा क्वेश्चन है इफ फ्रीक्वेंसी becomes double then काइनेटिक एनर्जी, मैंने एक मेरा केमैक्स वाला इसी का लिए मैं बात कर रहा हूँ, देन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, पहला ऑप्शन बिकम्स डबल, सेकंड ऑप्शन मोर देन डबल, थर्ड ऑप्शन लेस देन डबल, और फोर्थ ऑप्शन जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नॉन ऑफ दिस, इसमें ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है। सॉल्व करेंगे? देखिए भाई एग्ज़ाम में प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिएगा, आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ, गेस नहीं चलता है, कुछ तो रीजन रहेगा। ये एच सी वर्मा का ऑब्जेक्टिव है। एक मिनट, ये फिजिक्स में क्लास 12th का मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एच सी वर्मा का ऑब्जेक्टिव है। कम से कम इनका रिस्पेक्ट करते हुए सॉल्व करके आंसर दीजिए। हाँ बोलिए तो।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, मैंने हम लोग साथ उल्टा कर दिए हैं, राइट? यस, उल्टा कर दिए हैं। फाइव नॉट वन लेस देन फाइव नॉट टू लेस देन फाइव नॉट थ्री ना। ओह, हम लोग उल्टा कर दिए, आप लोग उस टाइम नहीं बोले। सबसे बड़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका है ना, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नजर आएगा, राइट? मतलब सॉरी सॉरी, 5 1 के 10, 5 2 के 10, 5 3 के 10, 5 4 ना। और जिसका वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा, मतलब सबसे लेस इलेक्ट्रोपोइटिक मेटल रहेगा, सॉरी स्टूडेंट, एक्सट्रीमली सॉरी, लिथियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसे करेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग समझ गए स्टूडेंट? हम लोग एक मिस्टेक कर दिए थे, ब्लंडर कर दिए थे, समझ गए? चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? जो आप सॉल्व करेंगे उसी से वही तो आंसर आएगा। एकदम ऐसा आंसर चाहिए सर, मेरा ऑप्शन ए है। अब नहीं तो फिर मुझे अपना एप्लीकेशन वाला याद आ गया, सर आंसर लग रहा है लेकिन रिव्यू अभी लेना चाहते हैं, राइट? एक है तो उसमें मेरा एप्लीकेशन में था ऑप्शन, जो आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट के लिए कल बता रहे थे ना, आंसर लग रहा है लेकिन कुछ डाउट है मन में 10%, राइट? बाद में देखेंगे। सॉल्व करते हैं। के इक्वल टू वाट, एच न्यू माइनस 5, इज इट राइट? अब के डैश जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिए तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? और भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस 5 अब प्लस एच न्यू। कोई प्रॉब्लम है? नो। के डैश बाई के कर दीजिए, के डैश बाई के, तो के डैश बाई के का मतलब एच न्यू माइनस 5 अब प्लस एच न्यू, और डिवाइडेड बाई एच न्यू माइनस 5 कर सकते हैं। अब हाना कुछ बोलते ही नहीं है, हो गया ना? 1 प्लस एच न्यू माइनस एच न्यू माइनस 5। ध्यान से देखिए, क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब आप बताइए, ए वैल्यू मोर देन 1 या लेस देन 1? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। ए वैल्यू मोर देन 1 है, एग्री ना? न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में डिनोमिनेटर कम है क्योंकि ये एच न्यू माइनस 5 है, राइट? कुछ तो कम हुआ होगा, तो क्या इस सर्किल को मोर देन 1 बोल सकते हैं? बोलिए भाई, कम से कम अभी तो हाथ बोल सकता है। व्हाट द प्रॉब्लम? सारे स्टूडेंट को क्या मेरा केयर करते रहते हैं कि अनम्यूट करेंगे तो सर को क्या प्रॉब्लम होगा? यू हैव टू रिस्पॉन्ड ना। 66 स्टूडेंट हैं, एकदम परमानेंटली म्यूट करके छोड़ देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? सॉल्यूशन सोल्व कर रहे हैं तो नहीं समझ में रहा तो बोलना है ना कि हाँ या ना, या तो एक बात डिटो बोल दीजिएगा सर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप सपोज कर लीजिएगा कि हम लोग बिल्कुल विद्वान आदमी हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। इस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं? मोर देन 1। तो 1 प्लस मोर देन 1, 1 प्लस मोर देन 1 इक्वल टू व्हाट? मोर देन 2, राइट? कोई बोलेगा एक और एक से ज़्यादा, लाइक 1.2, तो सर 2 से ज़्यादा हो गया, करेक्ट? तो इस पूरे को क्या बोल सकते हैं? के डैश बाई के ग्रेटर देन 2,
कितना बढ़िया क्वेश्चन था बताइए तो। तब भाई वर्मा साहब का क्वेश्चन था, समझे। अरे ये क्या आपके जोन का क्वेश्चन नहीं था? इसमें इस इक्वेशन से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन था? इसी इक्वेशन पे क्वेश्चन था ना। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं, जो इक्वेशन आप फेस कर रहे हैं, उसी पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब हाउ टू हैंडल द इक्वेशन, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ किया, मैं जस्ट डबल 3 म्यू की जगह पे 2 म्यू कर दिया, जैसा क्वेश्चन का डिमांड था। उसके बाद मोर देन डबल, लेस देन डबल, इसके लिए मुझे 8th क्लास में चला गया कि ऐसे तो हम लोग को रेशियो निकाल के टीचर सिखाते थे मैथमेटिक्स में, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ओके इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करने से हो गया ना। ये बढ़िया क्वेश्चन था आपके लिए। तो चलिए इसी बहाने एक फिजिक्स का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसको हटाएं। तो बताइए इसमें गेस चलेगा स्टूडेंट या डेरिवेशन चलेगा? रोजा बरुआ, इसमें गेस चलेगा या डेरिवेशन? यू हैव टू सॉल्व ना। चलिए इसका मतलब है कि सर हम लोग k इक्वल टू एच नी माइनस 5 इक्वेशन को हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस पे आ सकता है जी, राइट। ओके, अब अगेन k इक्वल टू एच नी माइनस 5, क्या इसको एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को? और इसी इक्वेशन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, और इसी इक्वेशन को एच सी बाई लैम्डा और माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। तो लिखता है कि एक ही इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म है, एक सेम इक्वेशन का डिफरेंट फॉर्म। ओके, अब मुझे ग्राफ चाहिए। के वर्सेस किसका? 1 बाई लैम्डा का, राइट। किसका मैंने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला? के वर्सेस लैम्डा बोला या के वर्सेस 1 बाई लैम्डा बोला? के वर्सेस, यस। तो के वर्सेज 1 बाई लैम्डा का ग्राफ कैसा रहेगा स्टूडेंट, जरा ड्रॉ कीजिए। तो इसको ऐसे देखना है एवरीवन कि सर ने बोला है के वर्सेज 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा और माइनस 5, ये हो गया बाई, इसको क्या मानेंगे m, इसको क्या मानेंगे पूरे 1 बाई लैम्डा को x एस सी। तो इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड, इज इट राइट? के वर्सेज 1 बाई लैम्डा बोल दिए तो इसको हम लोग मानेंगे जस्ट लाइक x, इज इट राइट? अगर कुछ ऐसा रहता, यहाँ देखिए चीज़ों को समझिएगा, y इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस 4, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट y इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस 4, अतः y वर्सेज x बोलते हैं। तो y वर्सेज x क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं 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 है भाई। y वर्सेज 2 बाई एक्स, y वर्सेज मैं x बोल रहा हूँ, ये मैंने इक्वेशन दिया, अब y वर्सेज x बोला, तो x 0 तो y इन्फिनिटी और x इन्फिनिटी बाई 0, इस टाइप का इक्वेशन को मैं हाइपरबोला बोला था, राइट। इस तरीके से समझे। ये मैथमेटिकल टूल में थोड़ा सा पढ़ाया होगा, लेकिन जैसे ही y, इसी को अगर मैं बोल देता y वर्सेज 1 बाई एक्स का ग्राफ चाहिए, तब ये
स्ट्रेट लाइन होता है। तो दोनों बात में डिफरेंस है। बाई वर्स बोल क्या रहे हैं, बाई वर्सेज एक्स बोल रहे हैं या बाई वर्सेज 1/x बोल रहे हैं, करेक्ट ना। बाई वर्सेज 1/x का मतलब बिल्कुल 1/x मेरा रहेगा कहाँ पे, अभी आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1/x रहेगा। दोनों सेम बात है या अलग अलग बात हो जाएगा, अलग अलग बात हो जाएगा, समझे एवरीवन। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है बाई के वर्सेज 1/λ, तो के वर्सेज 1/λ का ग्राफ क्या रहेगा, तो 1/λ पूरा एक हम लोग का x के काम करेगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। और यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा, 1/λ0 रहेगा, ठीक है। ड्रॉ करके देख लीजिएगा। और इस यहाँ पे tan थीटा का काम कौन करेगा, m, और m का काम कौन करेगा, hc, राइट। ये भी ग्राफ आ सकता है। देखिए तो मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है उस ग्राफ का इंटरसेप्ट सही है। यहाँ पे क्या 1/λ0 आता है, ओके। इसको हटाएं। स्लो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कीजिए। हाँ, इमीटर।
डायग्राम हो गया एवरीवन? ड्रॉ कीजिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट का सेटअप ही मैं दिखा दिया हूँ। नहीं, ड्रॉ कीजिए, इसको मुझे समझाना है, ड्रॉ कीजिए। रूट नहीं है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नॉट इट इज रूट। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? मतलब ये लाइट कैपेबल है किस बात के लिए? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, जहां पे फॉल कर रहा है, राइट? ओके, हो गया ना? तो स्टूडेंट, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं VS से, ठीक है? इसको मैं बढ़िया से डिफाइन कर दूंगा। तो आपके केमिस्ट्री क्लास में इतना तक जानना चाहिए। बाकी करंट का वैल्यू क्या होगा, कैसे होगा, ये सब फिजिक्स का बात हो जाएगा, ये अभी आपको नहीं लगेगा, ठीक है? बट यहाँ तक आपको जानने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा। एटलीस्ट IIT के क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री का आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको अटैम्प्ट ले सकते हैं। चलिए, डायग्राम हो गया एवरीवन? तब मैं इसको समझाना स्टार्ट करूँगा। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मुझे इन सारे इलेक्ट्रॉन को जितना यहाँ देखिएगा, ये लाइट इस मेटल के प्लेट पे आकर फॉल कर रहा है, तो ये मेरा टारगेट मटेरियल हो गया, राइट? मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, आउट होगा जिस मेटल से, उसको हम लोग इमीटर बोलेंगे। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा जिस जगह पे, उसको हम लोग नाम दिए हैं कलेक्टर, राइट? तो थोड़े दिन के लिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आप इसको करेक्शन मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे करेक्शन करके बाद में इसको फिर से प्लस माइनस कर दूंगा। मान लेते हैं कि फॉर मोमेंट अगर सिचुएशन ऐसा रहता कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, करेक्ट है एवरीवन? बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ इस मेटल के प्लेट से जितना भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट विथ डिफरेंट स्पीड, करेक्ट? Is it compulsory all photo electron is emitted with same speed, same kinetic energy? It is not compulsory. 0 से k max के बीच में वेरी करते रहेगा, राइट? और मुझे इस पूरे सर्किट में करंट का फ्लो कर देना है, और इस करंट का फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट? और जितना भी हम लोग लाइट भेज रहे हैं, जिस इंटेंसिटी का लाइट भेज रहे हैं, उन सारे उसका मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहेंगे करंट में। तो मैक्सिमम एडवांटेज कब मिलेगा? मैक्सिमम एडवांटेज तब मिलेगा जब यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए, ऐसे घूम कर आए, राइट? क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उतना ही करंट ज़्यादा दिखेगा। सही बोल रहा हूँ ना? यस। और अगर इसको माइनस, इसको प्लस, इसको लोअर पोटेंशियल और इसको हायर पोटेंशियल कर दें, तो दिस इज अ केस ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि इसी दिन के लिए आपको पढ़ाया था प्लेट वाला कॉन्सेप्ट, याद है? उसमें मैं पूरा अपना एक क्लास दे दिया, इस दिन के लिए ही पढ़ाए थे। इस दिन के लिए, सिर्फ इसी के लिए नहीं, ऐसे ऐसे दिन के लिए, राइट? इफ एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम लोअर, इफ एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एग्री? मार्कर खुद से अगर छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, नीचे जा सकता है। और सर नीचे की तरफ थ्रो कर दिए तो और ज़्यादा स्पीड से जाएगा, और भी बढ़िया है, राइट? इसका मतलब है कि अगर इसको लोअर पोटेंशियल, इसको हायर पोटेंशियल कर देंगे, तो वैसा इस यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन रुक पाएगा, या सारा यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा सबको यहाँ जाना पड़ेगा? सर यहाँ पे जिसका इलेक्ट्रॉन का स्पीड 0 रहेगा वो भी यहाँ पे नहीं रुकेगा, शिफ्ट कर जाएगा, राइट? बिकॉज यहाँ से यहाँ तक जाना इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एग्री ना?
यस, इसका मतलब है कि अगर करंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में अगर सर्किट में करंट का फ्लो चाहिए तो इमीटर शुड बी एट लोअर पोटेंशियल एंड कलेक्टर शुड बी एट हायर पोटेंशियल। क्या मैंने सही बोला? यस, बट ये सारी बातें हम लोग करेंगे फिजिक्स में क्लास 12th में। बट थोड़ा सा फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कहीं खुदा ना खास्ता ऑब्जेक्टिव मिल गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए इमीटर और कलेक्टर में विच वन शुड बी एट लोअर पोटेंशियल एंड विच वन शुड बी एट हायर पोटेंशियल। तो करंट का फ्लो सर्किट में होने के लिए इमीटर शुड बी एट लोअर पोटेंशियल एंड कलेक्टर शुड बी एट हायर पोटेंशियल। एटलीस्ट इतना ज्ञान का बात तो हम लोग लिख ही सकते हैं अभी के लिए फॉर मोमेंट। इवन इफ केमिस्ट्री के क्लास में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जान गए तो लिख लेने में क्या हर्ज है। बाद में करंट का क्या रिलेशन रहेगा बाद में देखते रहेंगे, तो एक लाइन लिख लीजिए। और कहीं पे कॉर्नर में ऐसा प्लस और माइनस और प्लस का प्लेट का साइन बना दीजिए। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट for photoelectric experiment for photoelectric current, emitter should be at lower potential and collector should be at higher potential. Emitter should be at lower potential and collector should be at higher potential. Agree? In photoelectric experiment, for photoelectric current, emitter should be at lower potential and collector should be at higher potential. Full stop. लिख पाए? चलिए, बट सर हम लोग का टॉपिक था स्टॉपिंग पोटेंशियल। टॉपिक का नाम क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां देखिए, अब आपको वो नहीं, आप उस डायग्राम को खराब थोड़े किए हैं, आपने तो पहला ओरिजिनल डायग्राम ही बनाया था ना। मैंने एक लाइन साथ में लिखवा दिया, बाद में उसका अभी उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है? और ना ही इस पर पूछा जाएगा आपके स्कूल के एग्जाम में, इस पे भी नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको एक टास्क दिया कि यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, राइट, क्या इस सिचुएशन के लिए व्हेन इमीटर एट हायर पोटेंशियल एंड कलेक्टर एट लोअर पोटेंशियल, तो सारे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से यहाँ जाना इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। एग्री? यस, फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन द केस ऑफ रिटार्डेशन। और अब मैंने आपको टारगेट दिया कि आपको इसके बीच में मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, और इसको हायर और इस पे लोअर को पे रखकर मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, मैक्सिमम नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल एनटीपीसी से जो करंट का आता है, तो हम लोग बोलते रहते हैं ना 25,000 का वायर आ रहा है, हम लोग लेमन लैंग्वेज में गाँव में ऐसे ही टर्म यूज करते हैं, ये 25,000 का वायर है, ये 1,25,000 का है, मतलब 1,25,000 मतलब ये 1,25,000 पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर बैठाते हैं, छोटा छोटा स्टेशन, राइट, और उसमें स्टेप डाउन करते हैं। ट्रांसफार्मर का भी दो करके, पहले के ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे स्टेपलाइजर, आज से बहुत पहले के ज़माने में टीवी के लिए स्टेप अप स्टेप डाउन। तो ट्रांसफार्मर का भी तो काम यही है ना कि जो बाहर से बड़ा करंट पोटेंशियल डिफरेंस का जो करंट आया, जितना एनटीपीसी प्रोडक्शन करता है डायरेक्ट, वही क्या हम लोग घर में यूज़ करेंगे? सब कुछ उड़ जाएगा भाई सेकंड में। यहाँ पे तो तोड़कर कम पोटेंशियल डिफरेंस किया गया, 220 वोल्ट, राइट, डाउन किया गया। ओके, तो वैसे यहाँ पे बोला गया कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ये पता है कि रिटार्डेशन हो रहा है, और रिटार्डेशन का वजह क्या है? इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव होना, राइट। इसका मतलब है कि इसके बीच में क्या मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए सो दैट नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंचे, बट मिनिमम ही, मैक्सिमम नहीं। तो सर यहाँ तो क्या हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन के लिए काम करेंगे? जस्ट इमेजिन, इन सारे ग्रुप में से जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा
उसको अगर यहाँ पे पहुँच इसको टच करने से जस्ट पहले रोक दे तो क्या बाकी इलेक्ट्रॉन बीच रास्ते में नहीं रुक जाएगा? तो कॉमन सेंस की बात है कि बिल्कुल सर ये तो सही बात है कि हमको सारे इलेक्ट्रॉन पे काम ही नहीं करना है, हम लोग को जो मैक्सिमम स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन को देखना है और उसको रोकने में कैपेबल हो गए, सारे बीच रास्ते में ही रुक जाएगा, राइट? तो मैक्सिमम स्पीड किसका रहेगा? ओके, के मैक्स वाला का बात कर रहे हैं, राइट? के मैक्स, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग जो निकालेंगे वो किसको ध्यान में रखकर निकालेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन या के मैक्स वाले को? के मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन पे काम करेंगे। और उसको अगर रोक दिए, कहाँ तक पहुँचते पहुँचते कलेक्टर को कलेक्टर पे जस्ट पहुँचा, मतलब उसको जस्ट टच करने से पहले, इसका मतलब सारा इलेक्ट्रॉन पहले ही रुक जाएगा। करेक्ट है एवरीवन? तो पहला एक कॉन्सेप्ट तो ऑब्जेक्टिव बन गया। के मैक्स जो कॉन्सेप्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइंड फॉर ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन या इट इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू के मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन। पहला सब सारा पॉइंट लिखवा दूंगा, सेकेंड, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन होने के लिए इमीटर शुड बी एट विच पोटेंशियल, लोअर या हायर? ये भी ऑब्जेक्टिव है, हायर पोटेंशियल। और कलेक्टर शुड बी एट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकना है, भेजना नहीं है, क्या करना है? रोकना है, इज इट राइट? अब फिर से कोई पूछेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म क्या रिलेवेंट रहेगा जब ये लोअर या हायर रहेगा? तो तब सर कहाँ रुकेगा? वो तो जीरो स्पीड वाला भी चला जाएगा खुद से, राइट? करेक्ट ना? यस। तो लिखिए अब एक लाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, मिनिमम पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंशन फिर डिराइव करेंगे फार्मूला, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर so that current in the circuit becomes zero, so that current in the circuit becomes zero, मतलब इस सर्किट में करंट क्या हो? जीरो हो। करेक्ट ना? तो सर्किट, इसका मतलब करंट किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से यहाँ पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ वोल्टेज। एक और पॉइंट, for Vs to be defined, emitter should be at higher potential and collector should be at lower potential। ठीक है ना? चलिए एवरीवन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अब मुझे हार्डली 10 मिनट और लगेगा, लेकिन अगला पूरा क्लास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैं असाइनमेंट सॉल्व करूंगा। आपको क्लास असाइनमेंट मिल गया है? तो नेक्स्ट क्लास में
क्लास इन करने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, इसमें ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेकर रखेंगे। जो नहीं बनेगा उसको सर्किल करके, दिस इज द क्लास असाइनमेंट, बट मुझे नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को चाहिए बना हुआ, अटेम्प्ट लिया हुआ। मैं एक लाइन से 1 से लेकर 30 तक सॉल्व करूंगा। ओके, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, एटलीस्ट यहाँ तक हम लोग को काम करना पड़ेगा। बाकी जो मेरा कलेक्शन रहेगा वो तो मैं सॉल्व करूंगा ही, बट इसको आप अटेम्प्ट लेकर रखिएगा, ठीक है। ओके एवरीवन। डाउट क्लास देंगे, डाउट क्लास, लेकिन डाउट क्लास के लिए अलग से मुझे टाइम चाहिए, नॉट रेगुलर क्लास में। डाउट क्लास मॉर्निंग में चाहे कभी रात में लगाएंगे, मतलब आई एम रेडी फॉर डाउट क्लास, बट आपको टाइम देना पड़ेगा ना। तो सुबह में तो ऑनलाइन स्कूल आता है, तो उस टाइम पे तो एक आध क्लास स्कूल का मैनेज कर ही सकते हैं, राइट, आगे पीछे करके मैनेजेबल है।